अब आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और जैसा आप सभी को पता है कि हर बार की तरह एक बार फिर से अमर उजाला संवाद कार्यक्रम उत्तराखंड देवभूमि देहरादून में होने जा रहा है और एक खास मौका होता है, आप सभी को इंतज़ार होता है जिसमें कई बड़ी शख्सियतें हमारे साथ यहाँ पर जुड़ती हैं और ऐसी एक और शख्सियत हमारे साथ हैं जिन्हें आप बखूबी जानते हैं। क्या आपने स्त्री देखी है, मूवी स्त्री 2 देखी है, या आपने भेड़िया मूवी देखी है? आप सभी को पता है कि जो मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स है, इसकी तमाम जो मूवीज़ हैं इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, लेकिन इन तमाम मूवीज़ के अंदर एक कनेक्टिंग कैरेक्टर है जो कभी आपको बहुत डराता भी है, हथौड़ा त्यागी बनकर, कभी वो कंपाउंडर बनकर डराता है। और लेकिन जब इन मूवीज़ के अंदर मैडॉक कॉमेडी हॉरर यूनिवर्स के अंदर हम देखते हैं तो उसमें नज़र आता है उनका कॉमिक सेंस, वो जो है हर किसी को गुदगुदाने के लिए मजबूर कर देता है। मुझे लगता है कि इतने हिंट्स काफ़ी हैं। हमारे साथ बहुत ही शानदार, बहुत ही टैलेंटेड एक्टर इस वक्त अभिषेक बनर्जी हमारे साथ है। अभिषेक, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। अभिषेक, मैं अभी आपके बारे में जो तमाम चीज़ें रिसर्च कर रहा था, तमाम चीज़ें मैं देख रहा था, तो मैं बहुत सरप्राइज़ हुआ ये जान के कि अभिषेक को हम एज अ टैलेंटेड एक्टर के बारे में हम जानते हैं, उनकी हम कॉमिक सेंस की अब बात कर रहे हैं, लेकिन वो तो बहुत लंबे टाइम से एक कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं। हाउ स्टार्टेड, ये कैसे स्टार्ट हुआ? रोज़गार की खोज में। जैसे मतलब आई थिंक सब छोटे शहरों से, जब वैसे तो मैं छोटे शहर से नहीं गया था, दिल्ली से गया था, पिताजी दिल्ली में पोस्टेड थे, बट जब मैं बॉम्बे पहुंचा तो ऑब्वियसली एक, जिसे कहते हैं कि एक तरह का लाइवलीहुड ढूंढने के लिए नौकरी ढूंढना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। पिताजी से ज़्यादा पैसे मांग नहीं सकता था, तो इसलिए मैं सोचने लगा कि क्या कर सकता हूँ। दिल्ली में उन दिनों चक दे की कास्टिंग हो रही थी और मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे गया था। ऐसा एक बहुत बड़ा ग्राउंड था, नेशनल हॉकी स्टेडियम का एक ग्राउंड था जहाँ पर वो ऑडिशंस कर रहे थे। मुझे लगा कि मेरा भी शायद एक ऑडिशन हो जाएगा, शायद कोई किरदार होगा जिसके लिए मेरे को ऑडिशन करेंगे, लेकिन मैंने देखा वहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ ही लड़कियाँ थी और वो सारी लड़कियाँ हॉकी खेल रही थी। उस टाइम पता नहीं था कि फ़िल्म किस बारे में है। तब समझ में आया कि फ़िल्म जो है हॉकी के बारे में है और लड़कियों की कास्टिंग ज़्यादा थी, लड़कों का काम था नहीं। बट कमाल की बात यह है कि वो देखकर मुझे पता नहीं क्यों लगा कि शायद मैं भी ये काम कर सकता हूँ जो वहाँ के कास्टिंग डायरेक्टर्स कर रहे थे। एक्टर्स को चुनना, किरदारों को चुनना, क्योंकि मैं थिएटर से हूँ और बहुत साल थिएटर किया था दिल्ली में, तो बहरहाल मुझे लगा कि यार ये काम किया जा सकता है। और देवडी फिल्म में मैं पहली बार एक कास्टिंग इंटर्न की तरह मैंने काम किया और वहाँ से मेरी कास्टिंग की जर्नी शुरू हुई। और फिर बॉम्बे आया, बॉम्बे में मुझे आते ही काम मिल गया और बस फिर क्या था, मतलब जैसे कहते हैं कि आपको लगा कि चलो एक्टिंग तो बाद में होती रहेगी, अभी कमाई चल रही है, घर का किराया जा रहा है, तो इसलिए मैंने कास्टिंग कंपनी खोली कास्टिंग बे नाम से। और करते करते धीरे धीरे भगवान की दुआ से या मेरी माँ के आशीर्वाद की वजह से शायद मुझे भी काम मिल गया। नहीं, मैं ये सवाल तो आपसे पूछूंगा कि जब आप कास्ट करते हैं तो उसमें लोग ये नहीं कहते आपको कि भाई खुद को भी कास्ट किया है क्या इतनी मूवीज़ के अंदर, लेकिन उससे पहले आपके भी बापू जो हैं वो हानिकारक थे। जब बताया कि पिताजी मैं इस लाइन में जाना चाहता हूँ, उससे लेकर क्या घर में माहौल क्या था? बहुत गर्मा गर्मी हुई। अभी किसी भी आई थिंक जितने भी दर्शक हैं समझ सकते हैं कि कोई नौकरी पेशा घर से जब कोई बेटा या बेटी जो है इतने बड़े ख्वाब देखते हैं तो माँ बाप उस ख्वाब को हजम नहीं कर पाते हैं और उनको लगता है कहीं ऐसा ना हो कि बेटा जो है वो कुछ कर ही ना पाए, अनएम्प्लॉयड रह जाए। तो बहुत मशक्क़त हुई पिताजी को समझाने में, लेकिन फिर भी एक तरह से मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ, जैसे कहते हैं, हर किसी का अपना एक पाथ बन जाता है, एक रास्ता बन जाता है। और वही धीरे धीरे जब पिताजी ने देखा कि अच्छा कास्टिंग कर रहा है, काम कर रहा है, तो मतलब बाद में अभी काफ़ी सुकून से हैं। अभी बॉम्बे उनको एक घर खरीद के दिया है, माँ बाबूजी जो हैं वो घर पे रहते हैं, तो बस यही है, अभी संतुष्ट हैं ऑब्वियसली। लेकिन अभिषेक, जब हम ये देखते हैं कि आपने शुरुआत की थिएटर से, कोशिश ये थी कि एक अच्छा जो है वो एक्टर के तौर पर आप इस्टेब्लिश हो जाएंगे, आगे का तो नहीं पता था, अब तो आपने बहुत जो है वो अचीवमेंट हासिल की है, लेकिन उस वक्त जब आप एज ए कास्टिंग डायरेक्टर जा रहे थे तब दिमाग में, जहन में क्या था कि यहाँ से वाया चला जाऊँगा, कुछ ये था दिमाग में? ज़रूर, बिल्कुल। मतलब आई थिंक हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री उतना आसान है नहीं, तो आपको अपनी जगह बनानी पड़ती है और वो जगह बनाने के लिए मुझे लगता है कि जो भी आपके पास रिसोर्सेज हों
उनका पूरा का पूरा इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। कास्टिंग में मैं इसलिए घुसा था, मुझे लगा था शायद मेरे क्यूज़, मतलब जब मैं कैमरा के पीछे जब लाइंस बोलता था दूसरे एक्टर्स को, उनके ऑडिशन को हेल्प करता था, तो मुझे लगता था कि शायद मेरी आवाज़ सुन के कोई ना कोई डायरेक्टर जो है इम्प्रेस हो जाएगा और मुझे काम दे देगा। ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन ये ज़रूर हुआ कि बहुत सारे फिल्म मेकर्स के साथ मेरा एक रिश्ता बन गया और उनको मैं पसंद आने लगा। उन्होंने देखा कि हाँ मैं कितनी मेहनत करता हूँ, एक्टिंग की तारीफ़ भी करते थे, लेकिन कभी कुछ काम में मटेरियलाइज हो नहीं पाता था। बट ऐसे ही काम करते करते एक शख्स जो कि एसोसिएट डायरेक्टर थे घनचक्कर में, नो वन किल जेसिका में, जो आज की डेट में बहुत बड़े डायरेक्टर बन गए हैं और जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, अमर कौशिक, उन्होंने मेरी टैलेंट को देखा और उन्होंने मुझे अपनी पहली फिल्म में काम दिया। जब ये सब चीज़ें चल रही थी, जब आप अलग अलग क्यूज़ दे रहे थे या अलग अलग एक्टर्स के जो डायलॉग्स उनके जो आते थे पार्टिसिपेंट्स कास्टिंग के लिए वहाँ पर, उनके वो डायलॉग्स जो वे बोल रहे थे, तो तब जो वहाँ पर डायरेक्टर्स होते थे या फिर बाकी जो लोग होते थे, उनका कुछ ऐसा नहीं होता था कि नहीं चले ठीक है तुम्हें भी जो है वो ट्राई करेंगे? ये कभी नहीं हुआ? हाँ हुआ है, ट्राई करेंगे बोला है। राजकुमार गुप्ता जी ने मुझे घनचक्कर में इद्रिस, जो नमित दास ने बाद में रोल किया, उसके लिए ऑडिशन किया था, लेकिन मेरा ऑडिशन अच्छा नहीं था और उनको पसंद नहीं आया। तो मतलब मुझे ये भी समझ में आया कि कहीं ना कहीं कमी मेरे अंदर भी थी। थिएटर की एक्टिंग अलग होती है, कैमरा की एक्टिंग अलग होती है। कैमरा में आप एक इंसान के लिए परफॉर्म कर रहे होते हैं, थिएटर में आप 400 500 बहुत सारे लोगों के लिए परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो वो माध्यम को समझने में मुझे काफ़ी वक्त लगा और वो शायद मुझे 5-6 साल जब मैं कास्टिंग करता रहा, लोगों को देखता रहा, वो देख देख के मैं थोड़ा बहुत सीखा फिल्म एक्टिंग के बारे में। छोटे छोटे किरदार किए बहुत सारे, ऐसे ही टाइम पास के लिए, उसको मैं ज़्यादा सीरियसली लेता नहीं था। मैं बस जैसे कहते हैं कि सेट पे जाना, वहाँ का एक एक्सपीरियंस लेना, इसी के लिए मैं वो करता था। और करते करते धीरे धीरे शायद कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो कैमरा एक्टिंग का स्किल डेवलप हुआ। जेसिका का क्योंकि आपने जिक्र किया मूवी को लेकर, और सबसे ज़्यादा मतलब जो मुझे जहन में आता है आपका जो कैरेक्टर, वो हमने देखा मिर्ज़ापुर के अंदर, जो उसमें आपने कंपाउंडर का जो रोल किया, तो वो कैसे उसकी क्या कहानी है? क्योंकि कैरेक्टर बहुत छोटा था वो, लेकिन उसमें जो आपका इम्पैक्ट था वो बहुत जो है वो असर छोड़ कर गया। वो आप मानते हैं कि वो एक जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट में से एक था वो भी? जी बिल्कुल, मतलब वो अलग बात है कि कंपाउंडर की वजह से मुझे किसी ने काम नहीं दिया, लेकिन ये ज़रूर है कि कंपाउंडर की वजह से मुझे एक नई पहचान तो मिली ऑडियंस में। आज भी आप जैसे कहते हैं कि आप कंपाउंडर के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि बहुत ही छोटा सा रोल है और जैसे कहते हैं गुंडे का राइट हैंड एक कह सकते हैं आप। हमने कितने सारे विलन्स देखे हैं, उनके राइट हैंड होते हैं, लेकिन बहुत ही कम राइट हैंड होते हैं जो जिनको इतना प्यार मिलता है। और मैं जैसे कहते हैं शुक्रगुजार हूँ अपने ऑडियंस का कि उन्होंने मुझे इस रोल के लिए सराहा। और लेकिन वो रोल मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि चूँकि मैं खुद कास्टिंग कर रहा था मिर्ज़ापुर की और डायरेक्टर करण अंशुमन मेरे दोस्त थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि यार तू मेरे लिए रोल करेगा। मैंने बोला यार मैं ये छोटा रोल नहीं करूँगा, क्योंकि मैं चाहता था कि कुछ बड़ा करूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, 4 सीन हैं बढ़िया कंपाउंडर के जो तुझे परफॉर्मेंस करने को मिलेगा। एक तो वो जिसमें मैं खुद को मारता हूँ, एक में जिसमें मुन्ना भैया को सिखाता हूँ कि कैसे चाकू चलाया जाता है। ये कुछ वो सीन्स पढ़ के मुझे लगा हाँ बात है, जैसे कहते हैं ना कि उसमें कुछ किया जा सकता है, और शायद इसलिए मैंने वो रोल किया। तो कमाल की बात है कि कास्टिंग की वजह से वो छोटा सा एक रोल मिला। तो कोई भी काम आप करें तो उसका कुछ ना कुछ एक फल तो मिलता ही है। अच्छा, उसके बाद ये जो हॉरर कॉमेडी वाला, क्योंकि हमने जो आपके जेस्चर देखे, आपकी आंखों से भाई बहुत डर लगता है जब वो सीरियस रोल आपने और कहा, वो ब्लेड वाला जो सीन था वो रोंगटे खड़े करने वाला था। लेकिन जो आपके जो जेस्चर्स हमने वो सीरियस वाला देखा, और फिर आपका जो ह्यूमर जोन निकल कर आता है मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के अंदर, इसकी कैसे शुरुआत हुई? इसमें आप कैसे कास्ट हुए? हर इंसान के लिए आपको देखने का नज़रिया हर इंसान का अलग होता है। कोई आपको प्यारा मानता है, कोई आपको कमीना मानता है। तो अमर कौशिक जो थे वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, अभी भी हैं। तो उनको मैं हमेशा एक छोटा सा बच्चा दिखता था, क्योंकि उन्होंने मुझे अपने माँ बाप के साथ देखा है। मेरे घर का नाम गोला है। तो और बंगाली बच्चों की खास बात ये होती है कि काफ़ी कहा जाता है कि बहुत भोंदू होते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा, नहीं, लेकिन वो बहुत स्मार्ट होते हैं। नहीं, लेकिन बचपन में थोड़े से जैसे कहते हैं प्रोटेक्टिव चाइल्डहुड होता है हम बंगालियों का। मंकी कैप वगैरह अगर आप देखा हो तो वो एक क्लीशे है बंगालियों के साथ।
तो वो उन्होंने मुझे देखा था मेरे माँ बाप के साथ बर्ताव या मेरे सीनियर्स के साथ जो बर्ताव था, तो इसलिए उनको लगा कि मैं शायद जना का किरदार जो है अच्छे से कर पाऊंगा। बल वो अलग बात है कि मुझे बिट्टू करना था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं स्ट्रीट स्मार्ट दिल्ली का लड़का हूँ, तो मुझे बिट्टू दीजिए। लेकिन उनको लगा नहीं, तो इनोसेंट जना में ज़्यादा बेहतर लगेगा। थैंक गॉड उन्होंने वैसे देखा। आज दुनिया मुझे जना के लिए कितना प्यार देती है। उसमें कास्टिंग भी आपने करी क्या? उसमें देखिए ये बात है कि हर फिल्म की कास्टिंग मैंने की नहीं जिसमें मैंने कास्ट हुआ हूँ। इनफैक्ट पिछले 3 साल से तो मैंने कास्टिंग की नहीं है, अब मैं कास्टिंग करता भी नहीं हूँ। कास्टिंग में कुछ 150 से ऊपर की फिल्में हमने की हैं, शोज़ किए हैं। आप कास्टिंग की वजह से मैं एक्टर बना, ये मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कास्टिंग की वजह से ज़रूर मुझे छोटे किरदार, जैसे मैंने कहा कि कंपाउंडर मिला, या लोगों के साथ एक रिश्ता बना। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि जैसे हथौड़ा त्यागी, मैंने पाताल लोक की कास्टिंग मैंने की थी, लेकिन हथौड़ा त्यागी देने के लिए मेरा ऑडिशन हुआ था प्रॉपर।